अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़े मुग़ल और आप देख रहे हैं उर्दू देश। नाजरीन, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड ताहाल मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी जो बैकडोर राब्ते हैं वो जारी हैं ईरान के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। पाकिस्तान की हर मुमकिन कोशिश है कि मुज़ाकरात हो जाएँ, खित्ते में कशीदगी कम हो जाए, अमन आ जाए। इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी चौधरी मसूद साहब। जो सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अ, एक तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जानब से जो बैकडोर और सफारतकारी की गई और अभी भी ताहाल जारी हैं, क्या कहेंगे ईरान जो इस वक्त पाकिस्तान पर एतमाद कर रहा है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ चीज़ें करेक्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा राउंड जिसे हम करार दे रहे हैं कि नहीं हुआ, अगर दू बदू या मिल के या आमने सामने बैठ कर बात करने को ही मुज़ाकरात का राउंड कहा जा रहा है तो ख़बर दुरुस्त हो सकती है, लेकिन अगर बाकायदा राब्ते, बाज़ाब्ता राब्ते और फिर गुफ्तो शनीद और फिर मैसेज का आना, मैसेज का जाना, ड्राफ्ट का आना, ड्राफ्ट का जाना या तफसीलात का आना और तफसीलात का जाना, इसको अगर हम मुज़ाकरात कह रहे हैं और इसका मुज़ाकरात का राउंड अगर ना भी समझें तो भी ये मुज़ाकरात तो जारी हैं, मुसलसल जारी हैं। अब एतमाद ज़ाहिर है, ईरान बरादर हमसाया मुल्क है, फिर उसके अलावा अमेरिका हमारा पुराना स्ट्रेटेजिक फ्रेंड रहा है, हमेशा से है, हम इज़्ज़त करते हैं, वो हमारी इज़्ज़त करते हैं। तो ये पाकिस्तान ही पूरे खित्ते के अंदर एक ऐसा मुल्क है जो अमन के लिए इस मौके के ऊपर काम कर सकता है और काम कर रहा है। फिर इस वक्त जो मौजूदा लीडरशिप है, जाहिर है किस्मत ने हमें नवाजा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो क़यादत है उसने, और फिर उसके उनकी जो टीम है सारी, वो इस वक्त उस सूरत हाल में है जहां पर हम वो सब कर पा रहे हैं जो माजी में हम नहीं कर सके हैं। इस वक्त हमारा हमसाया इंडिया जो है वो मुसलसल तिल मिला रहा है कि हम बहुत फ्रंट फुट पर फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी में खेल रहे हैं। तो ये साबित करता है कि हम वो अचीव कर रहे हैं जो आम सूरत हाल में अचीव नहीं हो सकता। फिर सबसे अहम बात यह है सीक्रेसी। आपको चंद दिन पहले अगर आपने बड़ी गौर से अगर बयान पढ़ा हो अरागची का, तो उसमें बयान में ये बात लिखी हुई है, बाकायदा सीक्रेसी का लफ्ज एक जगह पे लिखा हुआ है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बहुत अच्छे अंदाज में काम करते हुए जो बात हम पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं वो लीक नहीं हो रही, वो कहीं और नहीं जा रही। ये ही एतमाद होता है जो प्लेयर्स का। वैसे भी डिप्लोमेसी जो है वो ऑन द कैमरा बात करना नहीं होता, मतलब बैक टू कैमरा बात करके ही कामयाब डिप्लोमेसी एक तस्वर की जाती है। देखिए, दो लोगों के दरमियान अगर जंग जारी हो, लड़ाई जारी हो, दुश्मनी जारी हो और उस दुश्मनी की सुलह करवाना मकसद हो या एटलीस्ट दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठाना मकसद हो, तो लाजमी बात है कि आप हर बात तो कैमरे के ऊपर या हर बात ट्वीट के ऊपर या हर बात खबर के ऊपर तो नहीं कर सकते। जाहिर है एतमाद होता है, दोनों पार्टीज एतमाद करती हैं। अब देखें, एक जगह पे अगर कोई आपको कहे, आपके बारे में कोई गलत बात कर रहा हो और दूसरा फरीक अगर हम जाके उसको वही बात बता दें कि फलां तो तुम्हारे बारे में ये कह रहा, तो वो तो लगाई बुझाई हो जाएगी, वो तो लड़ाई हो जाएगी और लड़ाई ज्यादा फैलेगी। तो जब आप मीडिएशन करता ही वो है जिसका हौसला और दिल गुर्दा बहुत बड़ा होता है। तो इस वजह से ये बड़ा अहम जिम्मेदारी है अमन कायम करवाने के लिए अहम समझा जाए। तो इस टाइम पाकिस्तान दुनिया भर में अमन के तौर पर अमन का दाई, अमन का वकील बनकर सामने आया। पिछले एक माह से इस्लामाबाद की चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं। तो ये एज ए पाकिस्तानी काबिल फ़ख्र बात भी है कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में लिया जा रहा है और हमारे जो पासपोर्ट हैं उसकी वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। इसके अलावा कौन से पॉइंट हैं जिससे अभी तक अफ्रीकन दोबारा नहीं सामने बैठ सके? क्या खबर है आपके पास? देखिए, अदम एतमाद है, सबसे पहली बात यह है। अच्छा, एक ईरान को अमेरिका पे, अमेरिका को ईरान पे एतमाद नहीं है और वो एतमाद दिलवाने की पाकिस्तान दोनों पार्टियों के साथ बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, मुसलसल कोशिश कर रहा है। असल बात ही वहां पे है। फिर बहुत सारे लोग बहुत सारी मुख्तलिफ नौइयत की बातें कर रहे हैं कि यूं हो गया तो वो हो गया, ये हो गया तो वो हो गया। आपको याद होगा जिस दिन मुज़ाकरात का जो दौर चल रहे थे, उसके बाद जब तातुल आया तो सबसे पहले खादिम ने आपको खबर दी कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज और फ्रोजन एसेट्स, इसके ऊपर प्रॉब्लम है, बाकी 80% मामला तय हो चुके हुए हैं।
जहां तक न्यूक्लियर की बात लोग करते हैं तो न्यूक्लियर का तो मुआहदा ओबामा दौर में कर लिया था, और उसके ऊपर जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो पहले ही फतवा दे चुके हुए हैं कि हमने न्यूक्लियर बम नहीं बनाना, ये इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की अलग तरह से जरूरत है, तो हमने अपने हिसाब से बनाया, उनकी अपनी जरूरतें हैं। तो मामला तो जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कंट्रोल और फ्रोजन एसेट्स पर ही रुकने हैं, और वहीं रुके हुए हैं। अब भी कौन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कंट्रोल संभालेगा? इस वक्त रस्साकशी जारी है, दोनों पार्टियां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करके बैठी हुई हैं, और असल बात क्या है, वहां से मौसूल का मौसूल होना है, यानी कि आप जो राहदारी है उसके पैसे हैं, चार्जेस हैं जो वहां से वसूल होने हैं, वो कौन करेगा? अब जाहिर है खित्ते में जो दीगर पार्टियां मौजूद हैं और जो दीगर पावर्स मौजूद हैं, वो ये कैसे कबूल कर लें कि अमेरिका यहां से मौसूल वसूल करेगा। और फिर दूसरी तरफ आप ये देखें कि अमेरिका को ये भी कबूल है कि वो यहां से कुछ ना ले, लेकिन उसकी एक कीमत है अलग, और वो कीमत फिर टेबल के ऊपर डिसाइड होनी है। तो हमें बहुत सारी, बतौर सहाफी नो डाउट हमें बहुत सारी चीजें मालूम होती है, लेकिन हम भी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए ये काम करते हैं कि जो ऑफिशियल वर्ड है वो ही रहे। अब देखें, बार बार उनका आना फिर उनका जाना, यानी इराकची साहब का पाकिस्तान आना, फिर मस्कत जाना, कतर जाना, फिर उसके बाद उनका फिर पाकिस्तान आना, फिर उसके बाद उनका मॉस्को जाना, जाहिर है रशिया जाना, रूस जाना, और फिर उसके बाद अभी फिर उनका आना मुतवक्के है। तो जाना आना, वो कहते हैं कि जानियां आनियां लगी हुई हैं, तो वो जानियां आनियां इसी वजह से हैं क्योंकि जरूरत है उसकी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कम्युनिकेशन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन में इस्तेमाल नहीं हो सकती, और फिर जाहिर है जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, उनका हक है ना देना इंफॉर्मेशन, क्यों, पाकिस्तान का भी हक है कि उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए आलमी तौर के ऊपर। और फिर इसी सारे तनाजुर में जो अमेरिका के अंदर वाकया हुआ, जो भी फायरिंग का वाकया हुआ अमेरिका के अंदर, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, और पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत भी की, और हम जो है वो मुकम्मल तौर पर हमने सॉलिडारिटी भी दिखाई अमेरिका के साथ। तो जाहिर है उसकी वजह से भी पाकिस्तान एक उभर कर सामने आया है कि हम वो मुल्क नहीं है जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, हम वो मुल्क नहीं है जो लड़ाई झगड़े की तरफ माइल रहता है। हम चाहते हैं कि अमन हो, हम चाहते हैं कि सुकून हो, तमाम ममालिक जो हैं वो प्यार मोहब्बत से रहें। अब इसकी एक कीमत है, और वो कीमत अदा करनी जाहिर है दुनिया में ममालिक को, मुख्तलिफ लोगों को वो कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात ताहाल दूसरा राउंड मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन फिर भी बैकडोर पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें जारी हैं। जैसे ईरान के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना, अब्बास अराग़ची साहब का पाकिस्तान आना, और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के मुसलसल राब्ते जो हैं वो जारी हैं। उम्मीद है कि आइंदा दिनों में दूसरा राउंड मुमकिन हो सकेगा, और जो सीज़ फायर है, जंग बंदी है, वो ताहयात हो जाए और खित्ते में अमन आ जाए। हमें इजाज़त दीजिए, देखते रहिए उर्दू देश। अल्लाह हाफिज़।